आज की ये वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि 8-8 नंबर वाले आज मैं आपको तीनों क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो 24 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 8-8 नंबर के आते हैं, जिसमें मिलाकर आपके 24 नंबर बनते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना और साथ में वीडियो को लाइक भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा समाकलन का क्वेश्चन। एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 2ab हमें सिद्ध करना है। कभी कभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सिद्ध करने की जगह यहां पर लिख देगा मान ज्ञात करो और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। पहला इसे आई मान लो, माना आई इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। इसमें त्रिगुण लगा दो, आप P4 लगा दो, त्रिगुण 4। P4 जब हम लगाएंगे इसमें तो P4 कहती है 0 से a f ऑफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स। का मतलब ये हुआ जहां पर x है, ये जो x देख रहे हो आप, इसको a माइनस एक्स करो और एक ही जगह ये अपर लिमिट पाई है। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई x की जगह पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कितना है पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की जगह है पाई माइनस एक्स। ठीक है, देखो चतुर्थांश के नियम से 0 से, ये तो आप ऐसे लिख दो, अंश में कोई बदलाव नहीं करो, ऐसे कैसे लिख दो, हर में देखो ए स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा, यानी कि जो ये चतुर्थांश होते हैं ए एस टी सी, ये चतुर्थांश होते हैं। इसमें क्या है, यानी कि 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, इसमें साइन धन होगा, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। तो ए स्क्वायर 180 माइनस थीटा पाई माइनस एक्स यानी 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में हम लोग आ गए। तो इसमें क्या होगा, साइन धन है, बाकी कोस क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो माइनस कॉस एक्स हो गया का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब माइनस है यहां पर और साथ में स्क्वायर भी है, तो ऐसी कैसी उतर जाएगा ये, यानी कि जो माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हो गया, देखो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये समीकरण नंबर आप बना दो 2 इसको। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 में हर समान है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इधर भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो एक काम करो आप, अब आप इनको ऐड कर दो, यहां पर लिख दो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे आई और आई मिलके तो हो जाएगा 2i। जब हर समान है तो अंश को आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो, 0 से पाई, पहले का अंश है x, दूसरे का अंश है पाई माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक dx अपॉन हर तो समान है इसका, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर यहां तक, x से x कट कर दो, 2i इज इक्वल टू पाई बाहर कर दो, पाई 0 से पाई। ठीक है, तक लिमिट है 0 से पाई, और साथ में क्या है हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तक क्लियर हुआ। देखो अब एक काम कर लो आप, यहां पे इसमें एक चीज समझो आप,
ध्यान से, जो एक प्रगुण होती है उस प्रगुण को आप ध्यान से समझो। 0 to 2a और f ऑफ x है तो उसको हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ x, ये लिखी जा सकती है। देखो आप ऐसा समझ लो कि 2 जो यहां पर 2a था उसका 2 बाहर आ गया, लेकिन ये कंडीशन तब पॉसिबल होगी जब f 2a माइनस एक्स का मान fx के बराबर होगा, ये तब संभव होगी कंडीशन हमारी। अब देखो, जो अब आप समझो और डिटेल में इसको समझना चाहते हो तो डिटेल में इसको ऐसे समझो। इसकी डिटेल्स क्या है, आप बोलोगे सर यहां पर fx क्या है, तो ये जो देख रहे हो आप ये फंक्शन, ये fx है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये fx है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर और f2a माइनस एक्स क्या है, जो f2a माइनस एक्स है उसका मतलब बेसिकली है f2a की जगह पाई है, वहां पे पाई माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसमें जब आप रखोगे तो देखो cos पाई माइनस एक्स माइनस का होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये चीज भी प्लस की हो जाएगी, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो ध्यान से देखो ये भी वही है और ये भी वही है, तो इसका मतलब एफ एक्स किसके बराबर है, f2a माइनस एक्स के। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस सवाल में बच्चों, यहां से जैसे पाई है तो 2 बाहर लिखेंगे और इसको कर देंगे पाई बटे 2। ध्यान से समझ लेना, आप पाई है उसमें तो इसको हम क्या लिख देंगे 2i इज इक्वल टू, पाई तो हमारा बाहर ही है, 2 बाहर लिख दिया, और जो लिमिट है अब 0 से कितनी रह जाएगी, पाई बटे 2 रह जाएगी। देखो यानी 2 इसमें से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो पाई बटे 2 हो गई, बाकी सब कुछ ऐसी 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसमें एक काम करो, इसको कॉस स्क्वायर एक्स है अंश बाहर में, इसे समीकरण 3 कह दो, यह है समीकरण 3। समीकरण 3 के अंश बाहर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दो, समीकरण 3 के अंश बाहर में हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दो। देखो अंश क्या है, अंश 1 है, यानी 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, और हर में 2 पार्ट है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। तो आप लोग क्या करो, इसमें दोनों में अलग अलग कॉस स्क्वायर एक्स डाल दो, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई बटे 2, 0 से पाई बटे 2, अंश में 1 था तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स, और हर में 2 पार्ट थे, एक था a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डाल दो यहां पर, प्लस दूसरा था बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, उसके बटे में भी आप कॉस स्क्वायर एक्स डाल दो और dx। एक काम कर लो, यहां से इस 2 से ये 2 काट दो, i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, पाई तो बाहर ही है हमारे पास, और 1/cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स, ये यहां से एक बार कट गया तो a स्क्वायर बचा, प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या बचा, tan स्क्वायर एक्स हो गया, स्क्वायर है ना, तो dx। अब यहां पर मान लो, माना इसे 4 बना दो समीकरण नंबर, माना b tan x को t मान लो, देखो लिमिट हम बदलेंगे नहीं, बाद में t की जगह b tan x ही रख देंगे, तो dt बटे dx, इसका अवकलन करके x के सापेक्ष, तो b tan x का कितना आ गया, sec स्क्वायर x हो गया, और यहां से dx का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, dx आ जाएगा dt बटे b sec स्क्वायर x। ठीक है, चलो अब समीकरण 4 किस में बदल जाएगी, अब समीकरण 4 देखो काय में बदलेगी, i बराबर पाई 0 से पाई बटे 2, और sec स्क्वायर एक्स तो ऐसी है बटे a स्क्वायर, और b tan x को हमने t माना था तो t स्क्वायर हो गया। ठीक है,
और dx की जगह क्या है, dt बटे b sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स काट दिया तो b बाहर कर दो, पाई बटे b, और जो सवाल बचा वो बचा 0 से पाई बाई 2 dt बटे a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अब ये देखो साइन और 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का सूत्र बन गया सीधा सीधा। तो पाई बटे b गुणे 1/a tan इनवर्स t की जगह कितना है, x की जगह क्या है t, और a की जगह तो a है ही, और लिमिट कितनी है 0 से पाई बाई 2। लिमिट मैंने बदली नहीं है क्योंकि मैं t का मान फिर से b tan x रख दूंगा इसमें। अब t का मान फिर से b tan x डाल दो इसमें, a भी हो गया tan इनवर्स, t की जगह कितना रख दे बच्चों b tan x, तो b tan x बटे a, ठीक है, और लिमिट कितनी है इसकी 0 से पाई बटे 2। अब पहले लगा दो अपर लिमिट पाई बटे 2 वाली, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगा देंगे, पाई बटे ए बी ऐसे चला दो। तो i इज इक्वल टू पाई बटे ए बी टेन इनवर्स b tan x है ना, b tan x, b बटे ए ऐसे x की जगह पाई बटे 2, b बटे ए ऐसी और x की जगह हो गया 10 पाई बटे 2, ठीक है, माइनस लगाओ tan इनवर्स b बटे ए ऐसी और x की जगह अब हो गया 10 0, ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो। पाई बटे ए बी ऐसे ही 10 इनवर्स, अच्छा ये बताओ आप कि 10 पाई बटे 2 यानी हुआ 10 90, और 10 90 का मान कितना होता है अनंत, ठीक है, माइनस लगाओ 10 इनवर्स b बटे ए 10 0 का मान कितना होता है 0, ठीक है, लगा दिए मान सारे यहां पे। अब पाई बटे ए बी 10 इनवर्स अनंत किसका होता है पाई बटे 2 का, तो पाई बटे 2 लिख दिया यहाँ पे, माइनस 10 इनवर्स 0 किसका होता है 0 का, ठीक है। तो पाई की पाई में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर बटे 2 ए बी। अच्छा ये आंसर बच्चों किसका था, सवाल क्या था हमारे पास, सवाल था 0 टू पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। 8 नंबर ये पक्के हो गए आपके अगर आपने पूरा सवाल देखा है तो। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था वीडियो आप पूरी देख लेना तो आपके 24 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसको हमें आव्यूह विधि से हल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस हैं कि ये भी आपको एग्जाम में मिलेगा। मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करा रहा हूं 8 नंबर के तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। 24 नंबर अगर आपको कंफर्म करने हैं तो बस आप ये वीडियो पूरी देख लो। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखूं, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखूं तो जो a का मान है वो रहेगा 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, ये रहेगा a का मान, ठीक है। और x का मान रहेगा इसमें एक्स वाई जेड, ये x का मान हो गया। और जो b का मान रहेगा इसमें b इज इक्वल टू रहेगा 8 1 4, ठीक है, डन। अब हमें सबसे पहले क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b से आएगा तो हमें क्या निकालना है पहले ए इनवर्स निकालना। तो चलिए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, सॉरी ए का मोड निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग ए इनवर्स निकाल पाएंगे। तो ए मोड क्या होगा 3 इसकी इसमें गुणा करो 2 × 2 बीच में माइनस लगेगा, -1 की -3 में गुणा करो तो प्लस के 3 हो गए। अब यह सूत्र में माइनस आ गया, ये वाली उतारो अब -2, ठीक है, 2 की 2 में गुणा करो 4,
बीच में माइनस आएगा, 4 की माइनस में गुणा करो, -4, ठीक है। अब बीच में प्लस आएगा, ये 3 लिखो, -3 की 2 में गुणा करो, -6, बीच में माइनस आएगा, 4 की 1 में गुणा करो, 4, ठीक है। जरा थोड़ा इसको सोल्व कर लो, प्लस माइनस का चक्कर है, आराम से आसानी के साथ आपको ये सोल्व करना है। 3 गुणे 2 में से 3 गया, -1, माइनस माइनस +2 गुणे, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएंगे, +3 गुणे -6 और 4 कितने हो गए, -10। थोड़ा सोल्व कर लो अब, -3 + 8 दूनी 16, -30, तो ये 30 और 3 33 हो गए माइनस के, और प्लस के 16 है तो माइनस के 17 बचे। ये देखो जीरो नहीं है, अगर ए मोड 0 नहीं है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है, ये बात हमेशा याद रखना। ए इनवर्स का ये लिख भी देना आप, ए इनवर्स का, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमण, ये ए इनवर्स का अस्तित्व है, साफ साफ अक्षरों में लिख देना, अस्तित्व है। अब जब इसका अस्तित्व होता है तो अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, समझना मेरी बात को, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होगा उसको हम निकालना शुरू करते हैं। हमें क्या चाहिए अगला स्टेप में, एडजॉइंट। तो अब लिखो आप ए के प्रथम पंक्ति के सहगुणनखंड, क्योंकि सहगुणनखंड के बाद ही हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो ए के प्रथम पंक्ति के सहगुणनखंड, प्रथम पंक्ति के सहगुणनखंड, इसी तरीके से हम तीनों पंक्तियों के सहगुणनखंड निकालेंगे। अभी हम प्रथम पंक्ति के निकाल देते हैं। प्रथम पंक्ति हमारी ये है, इसके सहगुणनखंड निकाल रहे हैं, पूरी प्रथम पंक्ति है, ध्यान से समझना आप इसको। साड़ी की फॉर्म में लिखो आप ये, ठीक है। चलो निकालो। तो प्रथम पंक्ति के 1 -3 -1 2, ठीक है, 2 4 -1 2 2 4 1 -3, चिन्ह लगा लेते हैं इसमें। चिन्ह के नियम क्या है, पहली पंक्ति में तो देखो आएगा प्लस माइनस प्लस, और दूसरी पंक्ति में आएगा माइनस प्लस माइनस, और तीसरी पंक्ति में क्या आता है, प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से हम लोग चिन्ह लेंगे इसमें। तो प्लस माइनस प्लस है ना, तो यहां पर माइनस लगा दो। तो इसे हल कर लो आप थोड़ा सा, 2 × 2, ठीक है, बीच में माइनस, 3 × 3 कोमा माइनस, 2 दूनी 4, माइनस बीच में 4 की -1 में करी -4, ठीक है तब, कोमा 3 दूनी 6, माइनस के बीच में माइनस, 4 × 4, ठीक है तब। तो 2 में से 3 गया, -1 कोमा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएंगे, माइनस के 8 -6 4 10। ये हो गए पहली पंक्ति के सहगुणनखंड। ए के द्वितीय पंक्ति के सहगुणनखंड, ए के द्वितीय पंक्ति के सहगुणनखंड, द्वितीय पंक्ति के सहगुणनखंड, इसको भी आप बड़े आसानी के साथ समझ जाओगे। द्वितीय पंक्ति देख लो कहां पर है, इस तरीके से फिर सारणी के निशान लगा लो। चिन्ह आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से लगाने हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस तो लिखते नहीं है, और माइनस, ठीक है। अब द्वितीय पंक्ति के सहगुणनखंड, द्वितीय पंक्ति ये है हमारी, इसके हमें सहगुणनखंड निकालते हैं। तो -2 -3 3 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसा कर दो अभी, ताकि निकालने में हम लोगों को आसानी रहेगी, ठीक है। तो द्वितीय पंक्ति के निकाल रहे हैं ना, -2 -3 3 2, डन, -2 -3 3 2। अब अगला 3 4 3 2, अब उसके बाद 3 4 -2 -3, -2 -3, इसको जरा हल कर लो आप। माइनस तो बाहर ही है, 2 दूनी 4 माइनस के, बीच में माइनस, 3 तिया 9 माइनस के, ठीक है, कोमा 2 तिया 6 4 तिया 12, कोमा
माइनस तो बाहर है ही, ये 3 तिया 9 और माइनस 4 दूनी 8 माइनस के। ठीक है, अब जरा थोड़ा इसको हल कर लो। देखो माइनस के प्लस के 9 हो गए, 9 में से 4 गया, कितने बचे 5 हैं, प्लस के 9 में 4 गए, प्लस के 5, माइनस की वजह से यहाँ माइनस के 5 आ गए कोमा, माइनस के 6 आ गए कोमा, माइनस माइनस प्लस के 8 हो गए और माइनस के 9 है तो माइनस का 1 बचा, उससे मिला के यहाँ खाली 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गए ए के द्वितीय पंक्ति के सहगुणन। अब हम निकालेंगे ए के तृतीय पंक्ति के सहगुणनखंड, ए के तृतीय पंक्ति के सहगुणनखंड, तृतीय पंक्ति के सहगुणनखंड, तृतीय पंक्ति के सहगुणनखंड। तृतीय पंक्ति देख लो, इसे थोड़ा सा फिर से ऐसा मोड़ देते हैं हम तृतीय पंक्ति के लिए। साइन तो आपको पता ही है कि साइन क्या लगना है हमें, तृतीय पंक्ति में क्या है प्लस, ये तो तृतीय पंक्ति में साइन हमारे पास क्या है प्लस माइनस प्लस, ध्यान रखना ये चीज, साड़ी के निशान लगा लो। चलो तृतीय पंक्ति आ जाओ, तृतीय पंक्ति के सहगुणनखंड, ए के तृतीय पंक्ति के सहगुणनखंड। तृतीय पंक्ति ये है, इसके सहगुणनखंड -2 1 और 3 -1, -2 1 3 -1, 3 2 3 -1 3 2 -2 1, डन। अब इसको हल कर लो, 1 दूनी 2 -3 कोमा -1 तिया 3 -3 दूनी 6 कोमा 1 तिया 3 -2 दूनी 4 -4 हुआ ये। ठीक है, तो यह आएगा 2 में से 3 गया माइनस का 1 और माइनस के 9 हो जाएंगे तो, लेकिन यहाँ इस माइनस की वजह से प्लस के 9 हो गए, माइनस माइनस प्लस के 4 3 7, ये हमारे पास तीनों के तीनों सहगुणनखंड आ गए। अब बच्चों ये जो एडजॉइंट ए है, ये हमारे पास तीनों आ गए, ए के प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के सहगुणनखंड। एडजॉइंट ए जो होता है इसकी जो मैट्रिक्स बनती है, मेरी बात ध्यान से समझना, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, इसको CIJ कह दो, CIJ इसका ट्रांसपोज होता है, इसका ट्रांसपोज होता है। तो पहले तो ये आव्यूह उतार लो, क्या क्या बना, आव्यूह बना आपका -1 -8 -10, -1 -8 और -10। दूसरी पंक्ति क्या है, -5 -6 1, तीसरी पंक्ति क्या है, -1 9 7। इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है इसका व्युत्क्रम कर दो आप। तो एडजॉइंट ए अब हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा ना, तो अब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आया माइनस, देखो ये ऐसे ट्रांसपोज करो, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। ठीक है यहाँ तक। अब ए इनवर्स निकालना है हमें। अब ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए का मोड। ए इनवर्स इज इक्वल टू है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए। ठीक है, ए मोड का मान हमने कितना निकाल के दिया था आपको, ए मोड का मान -17 निकाल के दिया है। देखो -17 तो 1 अपॉन -17 और एडजॉइंट ए अभी हमने निकाला ही है, नोट मैं पीछे से उतार देता हूँ, -1 -5 -1 -1 -5 -1 -8 -6 9 -8 -6 9 प्लस कहिए 9, उसके बाद है -10 1 7 -10 1 7। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स है, समझते रहना आप बात को,
ए इनवर्स यानी एक्स की जगह क्या है, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स क्या है हमारे पास, अभी निकाला ये -1/17, ठीक है, और -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7, ठीक है यहां तक। अब b का मान यहां से नोट कर लो, b का मान है 8, 1, 4, 8, 1, 4, रो बाई कॉलम इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई समझो आप, -1 की 8 में करी -8 आ गया, -5 की 1 में करी -5 आ गया, -1 की 4 में करी -4 आ गया, -8 की 8 में करो -64 हुआ, -6 की 1 में करो -6 हुआ, 9 की 4 में करो 36 हुई, -10 की 8 में करो 80 हुई, 1 की 1 में करो 1 हुई, 7 की 4 में करो 28 हो गई, ठीक है। अपोन में कितना चल रहा है हमारे पास, -1/17, इसे हल कर दो, देखो 8, 5, 13, 4, 17 हुआ माइनस का, और ये हो गया 36 में से 6 गए प्लस के 30, और 64 में से 30 घटाए, 36 में से 6 गया 30 बचे, और 64 में से 30 घटाए 34 माइनस के, ठीक है। देखो 28 और 1 29 हो गए प्लस के, 80 में से 29 घटाए 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 2 गया 5, माइनस के 51। अब जो -17 है दोनों के अपोन में अलग अलग कर लो, यानी -17 बटे -17, -34 बटे -17, और -51 बटे -17, तीनों के बटे में अलग अलग लिख दिया। अब ये काट दो, यहां से एक बार कट गया, 2 बार कट गया, 3 बार कट गया, तो कितना आया 1, 2, 3, ठीक है यहां तक। ये किसके मान थे, x, y, z के। यहां से बच्चों क्या क्लियर हुआ, x का मान कितना आ गया 1, x इजिकल टू आ गया 1, y इजिकल टू आ गया 2, और z इजिकल टू आ गया 3। यही हमारे पास आंसर है। 8 नंबर के 2 सवाल हो गए। अब हम करते हैं तीसरे सवाल को। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि 24 नंबर आज मैं आपके पक्के करा कर ही दूंगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 रेखाओं के सदिश समीकरण दिए गए हैं और पूछा गया है कि रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। इसको हमें हल करना है। 3 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 8-8 नंबर के। ये तीसरा क्वेश्चन है। आपने अगर वीडियो पूरी देख ली तो 24 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखो, दिए गए समीकरणों की तुलना करो। पहले दिए गए जो समीकरण दिए गए हैं ना, दिए गए समीकरणों की तुलना, आराम से समझना, बहुत ही आसान सवाल है। दिए गए समीकरणों की तुलना R इजिकल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और ध्यान से समझो इसको, बात वही आएगी इसमें, बस म्यू लगेगा। R इजिकल टू A2 प्लस म्यू B2 से कर दो। म्यू B2 से करने पर क्या चेंजेस आएंगे हमारे पास, क्या मान मिलेंगे A1 B1 A2 B2 के, पहले वो उतार लेते हैं। बीच की दूरी तो हम बाद में निकालेंगे। A1 का मान कितना आएगा, A1 का मान आएगा I प्लस 2J प्लस 3K, I प्लस 2J प्लस 3K। A2 का मान कितना आएगा 4I प्लस 5J प्लस 6K, ठीक है। B1 का मान कितना आएगा I माइनस 3J प्लस 2K, I माइनस 3J प्लस 2K, और B2 का मान आएगा 2I प्लस 3J प्लस K। B2 का मान आएगा 2I प्लस 3J प्लस K, ठीक है यहां तक। देखो, बीच की न्यूनतम दूरी हम निकाल लेंगे, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है।
लेकिन उससे पहले हमें इसमें कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्या क्या निकालना पड़ेगा, नोट कर लो आप, नोट कर लो क्या क्या पहले निकालो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, पहले यही निकाल देते हैं हम, ठीक है। a2 का मान कितना है, 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस a1 का मान कितना है, i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। माइनस से गुणा करके जब हम घटाएंगे तो 3i बच जाएगा प्लस 3j बच जाएगा प्लस 3k बच जाएगा, ठीक है। ये किसका मान है, a2 माइनस a1 का। क्लियर हुआ। फिर एक चीज और नोट करो, हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें b1 क्रॉस b2, ये नोट करना, ठीक है। b1 क्रॉस b2 निकालना है हमें। b1 का मान देख लो क्या है हमारे पास, पहले तो इसको सार्डिक मेथड से निकालेंगे, तो पहले एक बार लिख लो b1 क्रॉस b2, सारे मान नोट कर लो, i j k हो गया। अब नोट कर लो b1 का मान कितना है, यहां पर 1 माइनस 3 और 2, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, ये i j k के गुणांकों के मान है। b2 में देख लो, b2 में है 2 3 1, 2 3 1, इसको थोड़ा जरा सॉल्व कर लो, इसकी इसमें गुणा करो, 1 तिया 3 माइनस के 3 दूनी 6 माइनस j, एक ही एक में गुणा करो, एक ही कम 1, 2 दूनी 4 प्लस k, 3 ही कम 3 प्लस हो जाएगा बीच में 2 तिया 6, क्योंकि बीच में माइनस सूत्र का होता है, तो माइनस 9i होगा, और ये हो जाएगा प्लस के 3j और प्लस 6 3 9k, ठीक है। यहाँ तक ये किसका मान है, b1 क्रॉस b2 का, ठीक है। दो चीजें नोट हो गई। एक चीज और नोट करो आप इसमें, अब आप निकालोगे b1 क्रॉस b2 का मोड, ठीक है। मोड कैसे निकालते हैं, माइनस 9 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, सारे धनात्मक ही आएंगे, 9 नाम 81 प्लस 3 तिया 9 और 9 नाम 81, ये जुड़ के हो गए 81 और 9 तो हो गए 90, 90 और 81 हो गए 171, 8 9 17 171, ठीक है भैया। देख लो कभी जोड़ में गलती तो नहीं हो गई हो, 2 ही कम 2 162 और 9 171, ठीक है। ये b1 क्रॉस b2 का मोड, ठीक है। 3 चीजें नोट कर ली। एक चौथी चीज और नोट करो आप, जो निकालनी है, आपने जो a2 माइनस a1 निकाला है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो आप b1 क्रॉस b2 का, b1 क्रॉस b2 का, ये देख लो आप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। ये चौथी चीज नोट करी है हमने। a2 माइनस a1 है मेरे पास, ये लिख रहा है देखो, a2 माइनस a1 3i प्लस 3j प्लस 3k, 3i प्लस 3j प्लस 3k डॉट किसके साथ करना है, हमें करना है इसका माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो आपस में इनकी, 9 तिया 27, 3 तिया 9, आई के साथ होगी ध्यान रखना, प्लस 9 तिया 27, ये माइनस के 27 है तो प्लस के 27 उड़ गए, सिर्फ 9 ही बचे हमारे पास। अब जो मेन काम है न्यूनतम दूरी का सूत्र, इसको बोलते हैं डी मिनिमम, डिस्टेंस मिनिमम। कुछ किताबों में एस मिनिमम भी है, कहीं पर स्मॉल लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सूत्र क्या है, मोड में है a2 माइनस a1
का डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ है, B1 क्रॉस B2 के डॉट प्रोडक्ट के, समझ गए, बटे B1 क्रॉस B2 का मोड है यहां पे। ये है इसका असली सूत्र। हमारे पास सारी चीजें हैं, मोड, इसका मतलब ये दूरी धनात्मक ली जाएगी। देखो ये अभी हमने निकाल दिया है, ये देखो ये है a2 - a1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मान 9 आ गया, बटे B1 क्रॉस B2 का मोड भी मैंने निकाल दिया है √171, √171 डन हो गया। अब √171 को आप धनात्मक, मोड हटा दो क्योंकि तो प्लस में ही है, गुणनखंड कर सकते हैं हम इसके 171 के गुणनखंड हम करेंगे 3 से कर लो, 3 पंजे 15, 16 17, 3 पंजे 15, 2 बचे, 3 7 21, 57, 3 से 19 बार चला जाए, 19 बार चला गया, 19 से 1 बार चला गया, तो यह आ जाएगा 3√19। ठीक है, यहाँ तक 3 तिया 9, 3 बार कटा तो कितना आया, 3/√19, 3/√19 आ गया। एक लाइन में अगर कुछ और लिखना चाहो, ये भी आंसर सही हो गया, इसको ऐसा भी √19 से परिमीकरण कर दो तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3/19 बटे खाली 19। ठीक है आंसर। तो ये 3 सवाल थे जो मैंने आपको कराए हैं, आप तीनों पढ़ो, 24 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।